हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि 9.1 था उसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप उसको भी जाके उस चैप्टर को कवर कर लीजिए क्योंकि वो भी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को बहुत ही जल्दी और आसानी से मिल पाए और आप लोगों का कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से क्लियर हो सके। तो इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे किसी स्पेसिफिक एंगल पे हम लोग कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे। हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग जानते हैं जिनमें कि दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री हो जाता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एंड इंड में इस चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री है क्या और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और इसको हम लोग कैसे बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे इस चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आखिर होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये जानेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड बिटवीन द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल सेम ही होगा। अगर एक ट्रायंगल है उसमें अगर जैसे कि हम लोग ये ट्रायंगल लेके चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें हम लोगों को साइड ए बी सी और ए सी का रिलेशन बताना होगा एंगल ए, एंगल सी और एंगल बी के साथ। तो हम लोग उसके लिए किसका यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, आखिर इसमें ट्राइगोनमेट्री इस सब को अगर हम लोग पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया शब्द है। तो यहाँ पे ट्राई यानी 3 होता है, गॉन यानी साइड्स होता है और मेट्रोन यानी मेजर्स। ओके, यानी जब भी कभी हम लोग ट्रायंगल में 3 साइड्स को मेजर करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत आएगा और वो टर्मिनोलॉजी क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोगों ने डिफिनीशन और उसको पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट करके भी जान लिया कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 साइड्स का मेजर होता है एक्चुअली, और उसका हम लोग रिलेशनशिप बताते हैं डिफरेंट एंगल्स के साथ। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर हम लोग कैसे किसी ट्रायंगल में एंगल्स को समझेंगे। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि इन सभी ट्रायंगल्स में सभी साइड्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में जो एंगल ए से अपोजिट जो साइड होगा उसे हम लोग, वैसे तो साइड अपोजिट टू एंगल ए ही बोलेंगे, लेकिन इस स्पेसिफिक साइड को हम लोग परपेंडिकुलर का नाम देते हैं। ओके, इसको पी से डिनोट किया जाता है शॉर्ट में। वहीं पे जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होगा उसे हम लोग हाइपोटेनस का नाम से जानते हैं। ओके, और जो नीचे जो एंगल ए से एडजेसेंट साइड होगा उसे हम लोग बेस का नाम देते हैं, बेस बोलते हैं इसे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर एंगल बदलेगा तो उससे रिलेटेड साइड्स भी बदलेंगे। जैसे यहाँ पे एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम बता रहे थे। अब अगर हम लोग एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ एंगल अपोजिट टू सी, तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे, इसे हम लोग मैंने अभी ही बताया था कि एंगल के अपोजिट जो साइड होता है उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अब इस बार यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड कौन सा हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा एंड बेस के तौर पे ये काम करेगा जो एडजेसेंट साइड होगा एंगल सी के। अब हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे एंगल ए के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एंगल्स के रेशियोज को डिफाइन करने के लिए कुछ स्पेशल टर्म्स लिए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे साइड्स का रिलेशन बताते हैं एंगल्स के साथ। तो उनको याद करने का बहुत ही एक आसान तरीका है, वो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, आप लोग को बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और आप लोग इसमें एंजॉय भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग, वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल
सोना चांदी तोल। ओके, अब इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है। तो मैंने अभी आप लोगों को सभी साइड्स के बारे में बताया था, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। ओके, अब यहाँ पे इन चीज़ों को कैसे हम लोग रेशियो के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एस है वो साइन है, कॉस है, सी कॉस को दर्शाता है, और जो टी है वो टैन को दर्शाता है, और ये उसकी रेशियोज को बताता है। मगर अगर यहाँ पे लेकिन हम लोग क्या देखेंगे कि साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ओके, उसी प्रकार से साइन ऑफ यहाँ पे कॉस ऑफ एंगल ए अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हम लोगों ने याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो यहाँ पे जो कॉस का हो जाएगा वो बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग टैन का देखेंगे, टैन ऑफ एंगल ए, तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर हम लोगों को ये तीन चीज़ें याद हैं तो इसके बाद हम लोग इसके और भी सारे जो भी मतलब इसके जो रिवर्स होगा, इन्वर्स, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे कि साइन का जो रिवर्स होता है वो कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, और टैन का कॉट होता है। तो यहाँ पे हम लोग उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कॉसेक ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ऑफ एंगल ए हो जाएगा एच बाई पी, बिल्कुल इसी का अपोजिट। उसके बाद जब सेक के कॉस का मैंने क्या बताया था, सेक बताया था, सेक ऑफ एंगल ए, तो वो क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। एंड एंड में हो जाएगा टैन का क्या होता था, कॉट ऑफ एंगल ए। तो कॉट ऑफ एंगल ए इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। अब हमेशा हम लोग इतना बड़ा बड़ा तो लिखेंगे नहीं, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग इसका एब्रीविएशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली साइन ऑफ एंगल ए की जगह पे हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। मगर एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि साइन के साथ यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में बिल्कुल नहीं है ए, ठीक है। ये अगर आप लोग ऐसा सोच रहे तो बिल्कुल गलत है। साइन के साथ ए को बस एंगल को दर्शाने के लिए यूज किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे कॉस को क्या हम लोग लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, और टैन ऑफ एंगल ए को क्या हम लोग लिख सकते हैं, टैन ए लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा। इसके पहले आप लोगों को इस चैप्टर को शुरू करने के पहले आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप लोगों ने याद भी किया होगा, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, वहाँ पे समझे होंगे अगर, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। साथ ही में अगर आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम अगर याद है तो उसके साथ साथ आपको 1 to 20 तक पूरे स्क्वायर को याद कर लेना है, वो मैं आप लोगों को अभी दे दूंगा। और उसके साथ आपको क्यूब भी याद होना चाहिए, एटलीस्ट 1 to 20 तक ही। ओके, और यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट, जो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ों को निकालने में बहुत आसानी होगा, जो हमारा आगे आने वाला चैप्टर है 8.1। अभी हम लोग 8.1 पे चलते हैं और वहाँ पे अच्छे से इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके हम लोग कितनी आसानी से चैप्टर्स को सॉल्व कर पाते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 8.1 अपना चैप्टर शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। और उसके बाद मैंने आप लोग को बताया पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री होगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल्स, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड फाइनली लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला चैप्टर जो भी है 8.3 या 8.4 उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चलिए अब हम लोग अगले मतलब आते हैं अगले स्लाइड पे, और वहाँ पे से हम लोग अपना चैप्टर को शुरू करते हैं 8.1 को।